जो भी बयां हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्यक्त। और जिसको बयां नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता, उसको क्या बोलते हैं? अव्यक्त। तो व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? कैसे? अव्यक्त व्यक्त कैसे है? व्यक्त की सिद्धि व्यक्त से होती है कि अव्यक्त से होती है? अव्यक्त से ना। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है, इसलिए व्यक्त भी अव्यक्त है। तो मैं आत्मा भगवान को क्या व्यक्त किया जा सकता है? अरे जल्दी बोलो ना। नहीं किया जा सकता ना। हाँ, तो मन, बुद्धि, वाणी जिसको व्यक्त न कर सके वही मैं आत्मा भगवान है। ठीक, व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब आप किस चीज को व्यक्त कर सकते हो ये देखो। चलो, मैं आत्मा भगवान को तो व्यक्त कर ही नहीं सकते, अव्यक्त है। शरीर को व्यक्त कर सकते हो? बताओ कैसे? अब शरीर सत्य है कि असत्य है? अब जैसे शरीर को सत्य बोलो तो फिर मरता क्यों है? सत्य का तो नाश नहीं होता। ठीक, अब शरीर को असत्य बोलो तो फिर भासता क्यों है? प्रतीत क्यों होता है? तो शरीर को ही व्यक्त करके बता दो मेरे को, आत्मा की बात बाद में देखेंगे। शरीर अगर सत्य है तो मरता क्यों है? सत्य का तो नाश नहीं होता ना। और असत्य है तो दिखता क्यों है, भासता क्यों है, प्रतीत क्यों होता है? बताओ ना यार। अपीयरेंस मीन्स हिंदी में? हाँ, हाँ, अगर यह असत्य है तो प्रतीत क्यों होता है, भासता क्यों है? नहीं, वो भास की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पता चल रहा है ना, ये शरीर, इतने सारे शरीर बैठे, आखिर प्रतीत क्यों हो रहा है? मैं उस भास की प्रतीति की बात नहीं कर रहा हूं, वो फाइनल वाले की नहीं, नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। भास और भास में भी डिफरेंस है। शरीर अगर सत्य है तो मिटता क्यों है? और असत्य है तो भासता क्यों है, दिखता क्यों है? बताओ ना। अरे बोलो यार। इसलिए भासता है ना, उसकी सत्ता आप स्वीकार कर रहे हो ना। उसकी सत्ता अगर आप स्वीकार कर रहे हो, शरीर की सत्ता है, तो सत्ता अगर है तो फिर शाश्वत होना चाहिए ना।
सत्य का तो नाश नहीं होता। और सत्ता अगर नहीं है तो भासता क्यों है? बताओ ना यार, बुद्धि लगाओ इस बार। और सत्य असत्य दोनों तो एक साथ बोल ही नहीं सकते कि सत्य असत्य दोनों एक साथ है, वो तो थोड़ा नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। अब जैसे मृग तृष्णा का जल, ठीक है, रहता नहीं है लेकिन भासता है ना, उसको हम भासता है बोलते हैं, प्रतीत होता है। लेकिन वहां जाओ और देखो तो हाथ में रेत आती है, ठीक। तो इसको फिर थर्ड नेम दे दिया गया मिथ्या। न सत्य न असत्य, फिर क्या नाम दे दिया गया? मिथ्या। मृग तृष्णा के जल को मिथ्या बोल दिया गया। है नहीं पर भास रहा है, उसको और शार्प किया गया, मिथ्या के खांचे में डाल दिया गया। आदि शंकराचार्य ने डाला, और सही है, वो गलत नहीं है। तो क्या बोला गया? न सत्य न असत्य, मिथ्या। एक बीच का पॉइंट निकाला गया, ठीक है। तो जब आप गए उसके पास, मृग तृष्णा के जल के पास, हाथ में देखे तो रेत, लेकिन जब तक वो आपको मृग तृष्णा का जल प्रतीत हो रहा था तभी तो वहां तक गए। आगे जाके वो रेत निकला, वो एक अलग बात है। जब तक पॉइंट एकदम पिन पॉइंट पकड़ता है मैं, हाँ जब तक आप गए मृग तृष्णा के जल के पास, यही मान के गए ना कि जल है, वरना जाते ही क्यों? बात का परिणाम चाहे जो निकला वो अलग बात है। तो क्या अब आप उसको मिथ्या भी बोल पाओगे? मिथ्या वस्तु के पीछे कोई जाता है क्या? तो फिर है क्या ये शरीर? देह भाव का जब तक अभाव नहीं होता तब तक है क्या ये? बताओ बताओ अरे बोलो ना यार। देह भाव का जब तक अभाव नहीं रहता तब तक तो है, तब तक तो स्वप्न है, ज्ञान का मैं है। अरे भाई, स्वप्न का पता तो तब चलता है जब स्वप्न टूटता है ना। मैं जिस समय स्वप्न देख रहे उस समय की बात कर रहा हूं, बात की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी तक आंसर नहीं आया आप लोग। अज्ञानता में शरीर है, जैसे मृग तृष्णा का जल जो है वहां जाकर के पता पड़ता है, तो क्या होता है कि रेत है, वहां तक जाना नहीं है मेरे भाई। अज्ञानता है, जैसे दूर से मृग तृष्णा का जल दिख रहा है, वो उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। वहां तक जाए वो तो गायब हुआ, वो तो बात सही है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूं। तो आप मिथ्या भी कैसे बोलोगे उसको? क्योंकि मिथ्या वस्तु के पीछे तो जा नहीं सकते आप। अगर कोई चीज मिथ्या है तो आप कैसे जाओगे उसके पास? लेकिन आप मृग तृष्णा के जल के पास तो जाते हो। क्योंकि तब तक हम उसको मिथ्या नहीं समझते ना, तो ये नहीं समझते, तब तक सत्य है हमारा। हाँ, तो ओवरऑल उसको मिथ्या भी नहीं बोल सकते ना आप।
मानकर कीजिए। तो ये है क्या फिर? थोड़ा जाओ ना भाई। अब जैसे डॉक्टर है कोई, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हुए, अच्छे सर्जन डॉक्टर सब हुए, अब एक समय तक शरीर को वो लोग ठीक भी कर लेते हैं, एक सीमा तक। उसके बाद भी तो शरीर मर जाता है। उनके भी सोच समझ के परे है। तो आखिर ये माजरा क्या है? हर सत्य की या हर मिथ्या की एक उम्र होती होगी। ये कोई जवाब थोड़ी दूंगा यार। प्रभु, मैंने पढ़ा था कि ये ब्रह्म का स्वप्न है, शरीर इसलिए दिख रहा है। नहीं, अगर एक ऐसा आंसर दिया जाए जिसमें सबको तृप्ति हो, वैसा आंसर दो ना। आखिर ये शरीर क्या है? दृश्य है। अगर शरीर दृश्य है तो गहरी नींद में कहाँ क्यों नहीं दिखता? और अगर शरीर अदृश्य है तो जागृत में दिखता क्यों है? जवाब मांगता मेरे को, है क्या ये शरीर? अरे पागलों, ये भी अव्यक्त है। क्या है? अव्यक्त। इसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। क्या? अव्यक्त। इसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। शरीर भी अव्यक्त है। आता कहां से है? देखो, जन्मने के पहले, पैदा होने के पहले कहां से आया ये शरीर? अव्यक्त से आया ना, कि व्यक्त से आया? जाएगा कहां मरने के बाद? अव्यक्त में। तो बीच में भी ये अव्यक्त है ना। बीच में भी ये अव्यक्त है कि नहीं? तो शरीर भी अव्यक्त है यार। अब ये सारा दृश्य, जितने भी दृश्य हैं, वॉट एवर, अब ये व्यक्त है कि अव्यक्त है? कैसे अव्यक्त है बताओ भला। अव्यक्त से आते हैं और अव्यक्त में जाते हैं, क्योंकि दृश्य को देखने वाला दृष्टा वो खुद अव्यक्त है। सारे दृश्य का आधार दृष्टा खुद क्या है? अव्यक्त है। जब आधार ही अव्यक्त है तो दृश्य कैसे व्यक्त होगा? बताओ भला। अव्यक्त है ना दृश्य भी। अब हम काम चलाऊ लैंग्वेज में एक व्यवहार के लिए एक लेबल देते हैं कि ये विष्णु है, ये सौरभ जी है, ये ज्योत है ना? ये क्या लैंग्वेज है? काम चलाओ। क्या आप सही में ज्योत हो? सीधा आंसर आएगा नहीं ना। आप सही में सौरभ जी हो?
नहीं, मैं हूं की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। ये लेबलिंग जो लगी हुई है आइडेंटिटी की, आपका क्या नाम है? क्या सही में आप मानवी हो? तो लेबल है ना। अगर आप सही में मानवी होते तो पैदा होने के पहले, जिस समय आप पैदा हो रहे थे, तो आपको बोला जाता मानवी आ जाओ, मानवी आ जाओ। मानवी नाम तो बाद में दिया गया ना। ज्योत आ जाओ, ज्योत आ जाओ, ऐसा बोले क्या अपन? ज्योत नाम तो अपन बाद में दिए ना, लेबलिंग के लिए। तो क्या आप ज्योत हो? आप विराज हो? ये दीवाल है? ये आकाश है? क्या ये धरती है? सब अव्यक्त है, सब अव्यक्त है। सब अव्यक्त है। ये काम चलाऊ लैंग्वेज है। जैसे पानी को अभी नया नाम H2O दे दिया गया है ना। पहले 200-300 साल पहले H2O नाम कोई बोलता था क्या? अब साइंटिस्ट लोग इसको H2O की लैंग्वेज से बात करते हैं। तो ये काम चलाऊ लैंग्वेज है ना, H2O भी और पानी भी। तो है क्या ये माजरा? बताओ। अव्यक्त है। अब गहरी नींद से आप सुबह सुबह, आप गहरी नींद में हो और सुबह सुबह आपकी आंख खुली, उसको आपने नाम दे दिया दुनिया। क्या ये दुनिया है? जैसे क्या आप विराज हो, वैसी मैं दुनिया से पूछता हूं, क्या तू दुनिया है? दुनिया अगर सत्य है तो हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। गहरी नींद में दुनिया कहां रहती है आपकी? बताओ। और दुनिया अगर असत्य है तो प्रतीत क्यों होती है आंख खोलने के बाद? और दुनिया अगर मिथ्या है तो ये मिथ्या शब्द ही कहां से आया? किसी चीज को मिथ्या बोल रहे हो ना आप, यानी उसकी सत्ता स्वीकार कर रहे हो, तभी उसको मिथ्या बोल रहे हो ना। जिसकी सत्ता स्वीकार ही नहीं करोगे तो उसको मिथ्या भी कैसे बोलोगे? तो फिर क्या है? अव्यक्त है। और वो आगे का लाइन मत जोड़ो, अव्यक्त में ही समाती है, अव्यक्त है बस। हाँ, मिथ्या नहीं बोलना, सत्य असत्य और मिथ्या तीनों नहीं बोलना, अव्यक्त। अव्यक्त सुनने से तृप्ति हो रही है ना, अंतर्यामी को जम रहा है ना, तो वही सत्य है ना। हाँ। तो अव्यक्त है ये भी। अब शुरू किए थे अपन, मैं आत्मा भगवान अव्यक्त, मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं हूं, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, ठीक है।
तो ये शरीर, ये संसार, ये दुनिया, ये जल, ये वायु, ये भी तो सब अव्यक्त हैं। तो सारा चराचर अव्यक्त है ना, आप सहित। अव्यक्त से ही निकल रहा है, अव्यक्त में ही जा रहा है। प्रलय आती है तो ये सब किस में चले जाता है? आया कहां से? अव्यक्त से। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की कोशिश क्या हुई? मूर्खता। मूर्खता। अव्यक्त को व्यक्त करने की कोशिश हर कोई कर रहा है, और आप किसी भी चीज को व्यक्त नहीं कर सकते, न अपने आप को, न इस दुनिया को। इसलिए आपको हमेशा ये लगता है ये दुनिया अजीब पहेली है यार, समझ ही नहीं आती। कितना ही समझ लो, आप आखिर में बोलते हैं यार ये समझ ही नहीं आ रहे, हो क्या रहा है? क्योंकि अव्यक्त है ना। तो अब एक बात बताना, जितने भी वक्ता हैं इंक्लूडिंग अमित श्री, ये क्या प्रयास कर रहे हैं? अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं? इंक्लूडिंग अमित श्री। बताओ ना, कर रहे हैं ना। बल्कि अव्यक्त को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, तभी तो उसको अव्यक्त बोल रहे हो ना। हाँ। तो क्या यह प्रयास बंद कर दिया जाए? ये भी नहीं बोलते हो, और फिर मूर्खता भी बोलते हो। मतलब हम मूर्खता करते रहे। हाँ? समाधान दो ना यार। तो भाई बाकी मूर्खताओं से ये मूर्खता श्रेष्ठ है, ठीक है? बाकी भी तो फालतू की चीजें है ना जीवन में, उससे ये मूर्खता श्रेष्ठ है, करने योग्य है, ठीक है? इसलिए तो कर रहे हैं हम। श्रेष्ठ मूर्खता, क्योंकि इसका प्रमाण लो। अव्यक्त को अगर कोई भी बता सकता होता तो एक संत आता, एक अवतार आता, एक संत आता, वो बता देता और सबको बता देता, बात खत्म हो जाती। किसी दूसरे संत की या दूसरे अवतार की फिर जरूरत नहीं पड़ती। इतने अवतार हुए, इतने संत हुए, कोई बता पाया क्या? और क्या कोई बता पाएगा क्या? फिर भी बताते हैं और फिर भी सुनने वाले सुनते हैं। तो इसको सुनना कैसे है वो सुनो।
अव्यक्त को अव्यक्त होके सुनो ना, व्यक्त हो जाए ऐसा मत सुनो। अव्यक्त को अव्यक्त होके सुनो, व्यक्त करने का प्रयास छोड़ दो। क्योंकि अव्यक्त तो अव्यक्त ही रहेगा ना। तो कुछ समझ आ जाए, कुछ जान लो, कुछ पकड़ लो, ऐसा मत सुनो। अव्यक्त को अव्यक्त की तरह सुनो कि आप सहित सारा चराचर अव्यक्त है। जो बोला जा रहा है अव्यक्त है, सुना जा रहा है अव्यक्त है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है अव्यक्त है, जो भी हो रहा है और नहीं हो रहा है सब अव्यक्त है। तो क्या दो अव्यक्त हैं, बोलने वाला और सुनने वाला? सिर्फ अव्यक्त है। क्या एक अव्यक्त है, बोलने वाला और सुनने वाला? ना, सिर्फ अव्यक्त है। क्या सिर्फ अव्यक्त है? अव्यक्त है। अब मामला नाजुक है। अव्यक्त को आपने अव्यक्त बोला तो वो भी व्यक्त हो गया। हाँ। अव्यक्त को अगर आपने अव्यक्त बोला तो वो भी तो व्यक्त हो गया ना। हाँ जी, भाई गड्डी ट्रैक पे। कुछ भी बोलना व्यक्त करना ही है, अव्यक्त बोलना भी व्यक्त करना है ना। इसलिए अपने आप को अव्यक्त बोलना भी एक खता है, क्योंकि वो भी व्यक्त करना है ना। असली अव्यक्त तो बोला जा ही नहीं सकता। तो बस अव्यक्त होकर जो आप हो ही, मैं आत्मा भगवान क्या है? अव्यक्त है, ओरिजिनल वाला, शब्द वाला नहीं। शब्द वाला अव्यक्त तो व्यक्त हो गया, ओरिजिनल जो अव्यक्त आप हो, बस वो आप हो ना। उसको सर्टिफाइड करने की कोशिश मत करो, वो व्यक्त हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अव्यक्त को अव्यक्त की तरह स्वीकार करो कि मैं आत्मा भगवान अव्यक्त हूं, न व्यक्त किया जा सकता हूं, न व्यक्त होना चाहता हूं। तो कोई भी वस्तु, पदार्थ व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, सब अव्यक्त है। आप सहित सारा चराचर अव्यक्त है। तो अव्यक्त में विश्राम करो, व्यक्त की दुनिया से हटो
और अव्यक्त में पूर्ण विश्राम। अव्यक्त होकर अव्यक्त में विश्राम करो। अव्यक्त ही अव्यक्त में विश्राम कर सकता है। बस अव्यक्त। बस अव्यक्त। अव्यक्त की मृत्यु होती है? क्या अव्यक्त की मृत्यु होती है? और आप अव्यक्त हो। तो कहां जीना है ये आपको पता होना चाहिए। व्यक्त में कि अव्यक्त में? तो आप जीते कहां हो? व्यक्त में जीने का परिणाम बार बार पैदा हो, बार बार मरो। और अव्यक्त में जीने का परिणाम यानी उसका कोई पारावार नहीं, कोई पारावार नहीं। और आप अव्यक्त हो, आपको होना नहीं है। अब अव्यक्त में जीना ये लाइन भी बारीक गलत है। व्यक्त से हटाने के लिए अव्यक्त। अव्यक्त तो आपका स्वभाव है ना। मतलब आप अव्यक्त ही हो, होना नहीं है, जीना नहीं है। न जीना है न होना है। मैं आत्मा भगवान अव्यक्त ही हूं सहज में।
उसमें क्या जीना और क्या होना? मैं सहज में अव्यक्त ही हूं। तो शुरू से अभी तक जो भी मैंने बताया वो भी बारीक व्यक्त हो गया, लेकिन मैं अव्यक्त हूं। अभी तक जो भी सुने सब फेंको, अब मैं अव्यक्त हूं। तो व्यक्त जो आपका संसार है, शरीर मन और जो भी संसारिक चीजें हैं, कितना छोटा सा है आप बताओ? कण मात्र है ना अव्यक्त के सामने। तो अब ये आपको कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? जो लोग बोलते हैं कि ये दुनिया हमको डिस्टर्ब कर दी, लोग कर दिए, वो कर दिए, ये पूरा ब्रह्मांड व्यक्त है। पूरा ब्रह्मांड क्या है? व्यक्त है। लेकिन अव्यक्त के सामने ये पूरा ब्रह्मांड तो कण मात्र है। तो ये कैसे आपको डिस्टर्ब कर देगा? आप गलत जगह जीते हो करके डिस्टर्ब होते हो, स्वयं में नहीं जीते। अव्यक्त में तो मृत्यु भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, बाकी चीजों की बात ही क्या करना। क्योंकि मृत्यु का भी जो स्वामी है वो अव्यक्त है। मृत्यु का भी जन्म अव्यक्त से होता है और मृत्यु की भी मृत्यु अव्यक्त में होती है। तो मृत्यु अव्यक्त को कैसे डिस्टर्ब करेगी यार, बताओ? और आप सहज में अव्यक्त हो, सहज में। और जो चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं वो भी अव्यक्त हैं। समझ रहे हो? आप बोलते हो दुनिया डिस्टर्ब कर रही है, शरीर डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्ब, अरे वो भी अव्यक्त है। जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है सब अव्यक्त है। अब ये अव्यक्त देश छा गया। व्यक्त पूरा डिलीट, अव्यक्त का आकाश।
पूरा व्यक्त। अब मैं अव्यक्त हूं। में से अव्यक्त को भी हटाओ। बस मैं हूं। बस मैं हूं। अपने आप को व्यक्त बोलना गलत एड्रेस है, अव्यक्त बोलना भी गलत एड्रेस है। लास्ट में, बट लास्ट में व्यक्त से अति सुंदर है अव्यक्त, अनंत गुना। अगर आप व्यक्त में जी रहे हो, मैं हूं आपके पल्ले नहीं पड़ता, तो अव्यक्त में जियो, मृत्युंजय हो जाओगे आप, रियल में हो जाओगे, क्योंकि आप हो, है ना। और अव्यक्त से अनंत गुना सुंदर है बस स्वयं, स्वयंभू मैं हूं। क्योंकि आप अपने आप के लिए जो कोई एड्रेस देते हो वो भी गलत है, अनएड्रेस्ड वो भी गलत है। कि अनएड्रेस मेरी एड्रेस है वो भी गलत है, एड्रेस तो गलत है ही है। व्यक्त अव्यक्त दोनों को हटा दो, बस सहज जो मैं हूं, जहां मैं हूं बोलना भी नहीं पड़ता, और हूं सहज में, वो अव्यक्त का भी स्वामी है। मतलब आपका सहज होना अव्यक्त का भी स्वामी है। हाँ जी, ज्ञात भी नहीं, अज्ञात भी नहीं, अज्ञेय भी नहीं, है ना। बस आपका सहज होना। तो व्यक्त की तुलना में आप बोलते हो कि मैं आत्मा भगवान अव्यक्त हूं, सापेक्ष में बोलते हो ना, जैसे दिन के उसमें रात बोलते हो। तो मैं अव्यक्त हूं
बोलना भी बहुत कम है, अपने आप को गलत बताना। वो भी रॉन्ग है। जैसे शब्द रॉन्ग है ना, वैसे मौन भी रॉन्ग हो जाता है। राइट केवल आपका सहज होना है। एकदम सहज। बस मैं हूं, क्या व्यक्त क्या अव्यक्त, क्या ज्ञान क्या अज्ञान, क्या सही क्या गलत, बस मैं हूं ना। जो मैं सहज में हूं वो हूं ना। तो अव्यक्त बोलना भी, जैसे आपने आपको आपने ज्योत बोला, इसको धरती बोला, आकाश बोला, अव्यक्त बोलना भी एक लेबलिंग है। आखिरी पर्दा बेपर्दा है। ये आखिरी लेबलिंग है अव्यक्त। व्यक्त से बहुत सुंदर है भैया। व्यक्त में जी रहे हो तो उससे करोड़ गुना अच्छा है अव्यक्त में जियो। और अव्यक्त में जीने लग गए, है ना, जीने की लैंग्वेज में, तो फिर अव्यक्त का भाव भी हटा दो। बस मैं हूं। बस मैं हूं। क्या व्यक्त क्या अव्यक्त, क्या करना है? तो व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? जो जिससे निकला, है ना, व्यक्त किससे निकला? अव्यक्त से। तो व्यक्त भी अव्यक्त है ना। व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? अव्यक्त व्यक्त है। ठीक है। अव्यक्त अव्यक्त है कि मैं अव्यक्त हूं? मैं अव्यक्त हूं, इसलिए अव्यक्त व अव्यक्त नहीं है, मैं ही हूं बस। अव्यक्त जैसे शुरू से व्यक्त व्यक्त है कि अव्यक्त व्यक्त है? जो जहां से निकला वही उसका स्वामी है ना, वही है वो। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। तो अव्यक्त अव्यक्त है कि मैं अव्यक्त हूं? मैं अव्यक्त हूं तो फिर अव्यक्त कहां है? मैं ही हूं ना। अव्यक्त का स्वामी मैं हूं। मेरे बगैर अव्यक्त सिद्ध होता है क्या?
तो मैं ही उसका स्वामी हूं ना, तो मैं ही हूं ना। इसलिए बस मैं ही हूं भैया, और कुछ नहीं है, कहीं नहीं है, कोई नहीं है। न कोई व्यक्त है, न कोई अव्यक्त है, और नहीं भी नहीं है। बस मैं हूं, केवलो हम। और मुझे ना पसंद नहीं है ये बातें, ये व्यक्त की अव्यक्त की बातें मुझे पसंद नहीं है। ये मुझे पसंद नहीं है, व्यक्त और अव्यक्त की बातें, इन परायों की बातें, ये पराये लगते हैं मुझे। आई डोंट लाइक। क्या व्यक्त क्या व्यक्त यार, बस मैं हूं ना। तो जैसे सारे व्यक्त अव्यक्त से निकलते हैं और अव्यक्त में समा जाते हैं, जैसे शरीर ही है, अव्यक्त से आया, अव्यक्त में समा जाता है, तो बीच में भी ये अव्यक्त ही है। ऐसी सारी वस्तुएं, सारी चीजें अव्यक्त से आती हैं, अव्यक्त में जाती हैं, तो बीच में भी ये सब अव्यक्त है। तो अव्यक्त किस में आता और किस में जाता है, किससे आता और किस में जाता है? अव्यक्त किससे आता है? मैं से। और किस में जाता है? मैं में। तो वो बीच में किस में रहता है? मैं में। तो मैं ही हूं ना जिसको आप अव्यक्त बोल रहे हो। अब अव्यक्त कहाँ है? अव्यक्त भी आता जाता है ना, लेकिन मैं आता जाता नहीं। ओके? हाँ जी। सभी को प्रेम प्रणाम।